आप सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं सच्चे सनातनी ऑफिशियल चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सबको मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड की राजधानी रांची के बारे में। जैसे कि आप सब थंबनेल में देख ही लिए होंगे कि रांची अब नहीं रहेगी झारखंड की राजधानी। हाँ, बिल्कुल सही देखे हैं आप लोग, सही पढ़े हैं आप लोग। रांची जो है वो झारखंड की राजधानी है और एक बहुत अच्छा शहर भी है। यहाँ का बहुत ही अच्छा वातावरण है। झारखंड रांची को छोटा कश्मीर भी कहा जाता है और ये उत्तराखंड के जैसा ही है। घाटी है, पहाड़ी है, लेकिन यहाँ का जो राजधानी है रांची जो है उसमें जितने भी एरिया में रांची शहर बसा हुआ है उसमें से 80% जो है वो आदिवासियों का ज़मीन है। आदिवासी मूल निवासी कहा जाता है झारखंड में। और झारखंड सरकार जो है वो आदिवासी के ज़मीन को गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता है, इसके लिए CNT एक्ट लगा दिया है। तो CNT एक्ट लगने के बाद में भी लोग यहाँ पे वो आदिवासियों से दलाल के द्वारा सादा पट्टा बनवा करके बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं, जो कई वर्षों से ऐसे ही चला आ रहा है। इसकी जानकारी सबको है, जो कि कोर्ट से रजिस्ट्री नहीं हो सकता है, नहीं होता है, लेकिन जमीन मालिक से सदा पट्टा बनवा करके यानी एक एग्रीमेंट पेपर बनवा करके जमीन लेने वालों का और जमीन बेचने वालों का, ये दोनों ही लोगों का आधार कार्ड, आधार नंबर, साइन और सिग्नेचर और अंगूठे का निशान लगवा करके और जितना भी पैसे देते हैं उसका रिसीविंग हस्ताक्षर करा करके और ज़मीन को दिया जाता है और लिया जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पे 80% जो घर है, मकान है, मॉल है, जितने भी प्रकार के शहर में जो चारों तरफ जो सुविधा है वो 80% जो है वो इसी प्रकार के जमीन में बना हुआ है। अब कुछ दलाल जो है ये जमीन के पीछे इस प्रकार से पड़ गया है कि जमीन जब कोर्ट से रजिस्ट्री नहीं हुआ है तो जमीन मालिक के वंशज बन करके, नकली वंशज बन करके, उसका रिश्तेदार बन करके और कोर्ट में केस कर रहा है। और केस करने के बाद वो 60 साल, 70 साल, 80 साल, 20 साल से जो घर, मकान, मॉल, दुकान बना हुआ है उसको बुलडोजर चला करके ध्वस्त कर रहा है। और रांची में बहुत से लोगों को घर से बेघर किया जा रहा है। तो अब बताइए, जो लोग जीवन भर के सारे कमाई, यहाँ तक कि उनके पूर्वजों के द्वारा लगाया हुआ सारा पैसा भी उस जमीन को खरीदने में लगा हुआ है, उस घर, मकान, मॉल, पेट्रोल पंप पे सबको बनाने में लगा हुआ है, उसी से उनका रोजी रोटी चल रहा है और उसी में वो रह भी रहे हैं। इस स्थिति में जब उनको घर से बेघर किया जाएगा, उसको तोड़ दिया जाएगा, उस पे रैयतों का कब्जा किया जाएगा, तो ऐसे में तो 80% रांची जो है वो खाली हो जाएगा। शहर को ध्वस्त कर दिया जाएगा, खाली कर दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा। तो फिर रांची राजधानी कैसे रह पाएगा? जब 80% एरिया को बर्बाद कर दिया जाएगा तो उस एरिया को, उस जगह को, उस क्षेत्र को फिर आप राजधानी कैसे बना सकते हैं? कैसे रहेगा? नहीं रहेगा। कहाँ जाएंगे वो 80% लोग जो बाहर से आ करके यहाँ ज़मीन खरीद करके बसे हुए हैं? जब ज़मीन
लेने वाला दोषी है तो ज़मीन बेचने वाला भी तो दोषी होगा, क्योंकि खरीदना नहीं है तो उस ज़मीन को बेचना भी नहीं है। जब ज़मीन बिकता है वहाँ पे घर बनता है। ज़मीन का जो मालिक होता है वो पैसा लेता है, नियमतः कागज़ के द्वारा, एग्रीमेंट के द्वारा, सद्दा पट्टा के द्वारा, और वहाँ पे घर बनाया जाता है, जो घर बनाने में 5 साल, 10 साल, 2 साल, 4 साल भी लग जाता है। तो क्या ऐसे में वहाँ के लोकल थाना को पता नहीं होता है कि हाँ उस जगह पे घर बन रहा है? क्या वहाँ पे उस समय जब घर बनता है उस समय रैयत लोगों को पता नहीं होता है कि हाँ मेरा ज़मीन में घर बन रहा है? उस समय ये लोग क्यों नहीं रोकते हैं? उस समय प्रशासन क्यों नहीं रोकता है? और जब सब कुछ एक इंसान का उसमें लगा हुआ रहता है, उस स्थिति में उसको खाली कराया जाता है, ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो बिकना ही नहीं चाहिए, फिर यहाँ के आदिवासियों को ज़मीन बेचना ही नहीं चाहिए। ज़मीन के नाम पे किसी से एक पैसा नहीं लेना चाहिए। अगर वो पैसा लिया है तो जितना दोषी देने वाला है उतना ही दोषी लेने वाला है। तो कार्रवाई दोनों पे होना चाहिए, लेकिन नहीं, अभी तो यहाँ सिर्फ एक तरफा कार्रवाई हो रहा है। और ये आदिवासी ज़मीन रजिस्ट्री कोर्ट में नहीं होता है, इसके कारण ज़मीन दलाल जो है वो एक ही ज़मीन को 5, 6, 8, 10 लोगों को एग्रीमेंट करके और वो सबसे पैसा वसूलते रहता है और आपस में सबको लड़वाते रहता है। यही हमारा रांची के ज़मीन का नेचर बन चुका है। अब बताइए, इस प्रकार जब होगा तो क्या बचेगा रांची में? इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जी को कुछ न कुछ उचित रास्ता निकालना चाहिए, जिससे रांची बर्बाद भी नहीं हो, किसी का कोई नुकसान नहीं हो, और जो घर बना करके 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 10 साल से भी जो रह रहे हैं उनको किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वो भी झारखंड के निवासी बन चुके हैं, झारखंड में वोट करते हैं। उनके वोट से भी यहाँ पे सरकार बनती और बिगड़ती है। राधे राधे।